देव ज्योतिर्ब्रह्म ब्रह्मा देव ज्योतिर्जनार्दनः देवो हरतु वयं पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्वदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, धन को प्राप्त करना, जीवन को समृद्ध बनाना आपका परम अधिकार है। जीवन को सफल बनाना और जीवन को संपन्न बनाना, इसको कदाचित अपने भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि प्रयास करने से, निरंतर प्रयत्न करने से इसको आप सफल बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दीपोत्सव अर्थात वह शुभ अवसर, जिस अवसर में, जिन दिनों में, जिन शुभ संयोगों में आप कुछ विशेष उपाय करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली और समृद्ध बना सकते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, दीपोत्सव का प्रारंभ होता है धनतेरस से और दीपोत्सव का समापन होता है भाई दूज के पावन अवसर पर। अपितु इस दीपोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली का शुभ दिन। जी हां प्रिय दर्शकों, यदि आप भी विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप हर तरह से अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में समस्त संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दीपावली के दिन करें यहां कुछ विशेष उपाय। जी हां, इन उपाय को करने से आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि, यह वह तिथि होती है जिस दिन यदि आप प्रातःकालीन बेला में स्नान के बाद गौ सेवा करते हैं, मध्याह्न के समय अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं और सायंकालीन समय मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, और मां लक्ष्मी की उपासना करते समय कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में सुख, संपदा, वैभवता बनी रहती है। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जानेंगे कुछ अद्भुत दीपावली के लाजवाब प्रयोग। जी हां, पहले प्रयोग की यदि हम बात करते हैं, आप दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का अभिषेक यदि करते हैं दूध में केसर मिलाकर, और यदि दक्षिणावर्ती शंख से उनका अभिषेक करते हैं, और दक्षिणावर्ती शंख ना भी हो, यदि आप किसी भी नॉर्मल शंख से मां लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दूसरा उपाय, यदि आप दीपावली के दिन भगवती का जब पूजन करें, तो विशेष रूप से भगवती को पूजन में 11 गोमती चक्र, एक काली कौड़ी, 5 सफेद कौड़ी, साथ में एक काली हल्दी और एक एकाक्षी नारियल निवेदित करते हैं, अर्पण करते हैं। और धनतेरस के दिन इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में रखकर यदि अपने धन के स्थान में अर्पित कर देते हैं, धन के स्थान में रख देते हैं, तो आजीवन आपको धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अर्थात
पैसे के कारण कदाचित आपका कोई काम नहीं अटकता है, लेकिन आप इन सामग्रियों को, जो संख्या मैंने बताई है, उस संख्या में सबसे पहले दीपावली में पूजन के समय मां लक्ष्मी को निवेदित करें, और अगले दिन यदि इनको आप अपने लॉकर में सुव्यवस्थित कर देते हैं तो निश्चित मान के चले आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। लाख प्रयास के बावजूद यदि आप कर्जों से निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं तो आप दीपावली के दिन करें यह विशेष उपाय। आप दीपावली के दिन करें, प्रातःकालीन समय गन्ना लाकर उसका रस स्वयं निकालें, सायंकालीन समय गन्ने के रस में थोड़ा सा शहद मिला लें, उसमें केसर मिला लें, और इस गन्ने के रस से यदि आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से भगवती लक्ष्मी का शंख से अभिषेक करते हैं और भगवती का पूजन करते हैं, पूजन के पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर यदि एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो निश्चित आप मान के चलेगा आप ऋण से उऋण हो जाएंगे। बहुत शीघ्र मां लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार होगा कि आपको कर्जों से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, भगवती लक्ष्मी का जो वास है वह गौ माता के गोबर में भी है। कामधेनु गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है। मां गौ माता के प्रत्येक अंग में समस्त देवी देवताओं का वास है। यहां तक कि गौमय अर्थात गोबर में भगवती लक्ष्मी का साक्षात निवास माना गया है। यदि आप दीपोत्सव दीपावली के दिन गाय के गोबर से गणेश जी और लक्ष्मी जी बनाकर उनका पूजन करते हैं तो आजीवन आप सुखी और समृद्ध रहते हैं। आपको जीवन में समस्त संसाधनों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आजीवन आपको कभी भी धन के विषय में चिंतित नहीं होना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान से संबंधित किसी उलझन से परेशान हैं तो आप दीपावली के दिन गेहूं की 2 ढेरी अपने मुख्य द्वार के समीप बना लें, दोनों कोनों में। एक ढेरी अपने घर के मध्य भाग जिसको ब्रह्म स्थल कहते हैं वहां पर बनाएं, एक ढेरी अपने मंदिर में बनाएं और एक ढेरी अपने किचन में बना लें। कुल आपने थोड़े थोड़े से गेहूं की 5 ढेरियां बनानी है, 2 मुख्य द्वार पे, एक आपके ब्रह्म स्थान घर के मध्य भाग में, एक आपके किचन में और एक आपके मंदिर में। और इसके ऊपर गौमय गोबर से दीपक बनाकर, आपको गोबर के दीपक मिल जाते हैं आज के दौर में, गाय के गोबर का दीपक और उसके ऊपर गौ माता का दूध से बनाया हुआ यदि घी हो उसका आप दीपक प्रज्वलित करके पूरी रात्रि रखते हैं तो निश्चित संतान से संबंधित चिंताओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इस दीपावली से आने वाले वर्ष की दीपावली तक निश्चित संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि शारीरिक क्षेत्र में आप रोगों से परेशान हैं या आपका कोई सदस्य शारीरिक क्षेत्र में रोगों से परेशान है तो आप दीपावली के दिन विशेष रूप से जब भगवती का पूजन करें तो पूजन में विशेष रूप से मधुपर्क जितनी घी की मात्रा हो उससे आधी शहद की मात्रा मिलाकर और वह मां लक्ष्मी को निवेदित कर ले और विशेष रूप से भगवती के पूजन में केले की जड़ अवश्य रखें। अगले दिन उस मधुपर्क को आप रोगी को खिला दें और केले की जड़ को पीले वस्त्र में बांधकर यदि आप
रोगी के गले में धारण कर देते हैं तो यथाशीघ्र रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। जो मेडिसिन अभी तक नहीं लाभ दे रही थी, उस मेडिसिन से आपको लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह कुछ विशेष प्रयोग, यह कुछ विशेष उपाय, यह कुछ विशेष टोटके यदि आप दीपावली के दिन रात्रकालीन वेला पर भगवती लक्ष्मी पूजन की अवधि में करते हैं तो निश्चित धन को आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, ऋण से आप निवृत्त हो सकते हैं, संतान की चिंता से आप निवृत्त हो सकते हैं, रोगों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है और इसके अतिरिक्त भगवती लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी को पंच दिवसीय दीपोत्सव की अनंत शुभकामना। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता।